फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का 6th क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये अपना हेडिंग रहेगा आज का। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मेरे को जर्नल एंट्री बता दो। जर्नल एंट्री क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। पार्टनर ड्राइंग्स करता है तो फर्म क्या बोलता है उसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे को दो। तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा, वो उसके लिए इनकम है। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये पार्टनर को क्या है? देना पड़ेगा। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने कहाँ लिखते थे? करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट लिख रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, ठीक है। ये अपना आ गया अमाउंट के साथ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, इसको अपने को ईयर एंड में क्लोज करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो ये जो क्रेडिट हो रहा है इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करेंगे? आईयूडी कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट में कि पीएनएल एप्रो में? पीएनएल एप्रो में। तो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसीलिए ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। ये तो चीज हम लोग को पता है। चलो ठीक है। अब तुम लोग को हम एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं। पहले को तुम लोग एग्जाम्पल लिखो, छोटा सा एग्जाम्पल है। C is a partner in a firm. C is a partner in a firm. She withdrew the following amounts. She withdrew the following amounts. She withdrew the following amounts. मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च 2023 को। पहले डेट लिख लो, क्या है? May 1, जुलाई 31, फिर है September 30, November 30, फिर लिखो January 1, उसके बाद लिखो March 31। अब अमाउंट्स लिख लो। अमाउंट्स क्या क्या है? May 1 को है 20,000, जुलाई 31 को है 10,000, September 30 को 30,000, November 30 को 40,000, January 1 को 20,000, March 31 को 25,000, 25,000, ठीक है। आईओडी का रेट है, आईओडी एट द रेट 9% पर एनम, 9% पर एनम, ठीक है। अपने को यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या निकालना है अपने को? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नंबर ए, बाय सिंपल मेथड, बाय सिंपल मेथड, और बी बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय प्रोडक्ट मेथड। ये दो चीज एकदम इजी है पहले, इसलिए तुम लोग को एक बार बता दे रहे हैं, ये तुम लोग खुद ही समझ जाएगा। फिर भी हम कर रहे हैं, देखो। तो दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। चलो पहले अपने सिंपल मेथड के थ्रू देखें। ये अपने को देखो यहाँ पे डेट्स दिया हुआ है कि जो सी है, जो पार्टनर है फर्म की, ये कब का ड्रॉइंग्स की है। अब ये ड्रॉइंग्स की है, अलग अलग डेट में इतना इतना रुपया निकाली है, तो इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देना पड़ेगा। तो अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का यहाँ पे रेट बोल दिया कि 9% पर एनम के रेट से इसको क्या करना है? आईओडी देना, इंटरेस्ट देना है ड्रॉइंग्स के ऊपर। और अपने को बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दो तरीके का मेथड दे दिया, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा इस मेथड्स के थ्रू हम तुम लोग को दिखा देते हैं। चलो सोल्यूशन इजी है बहुत। पहले सिंपल मेथड के थ्रू, बाय सिंपल मेथड।
बाय सिंपल मेथड। क्या क्या हेडिंग्स होगा देख लो। डेट, जो डेट तुम लोग को दिया हुआ है, फिर अमाउंट, अमाउंट, पीरियड, ब्रैकेट में लिखो मंथ्स अप टू, मंथ्स अप टू 31st मार्च, मंथ्स अप टू 31st मार्च, और फिर लिखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एट द रेट 9%। ठीक है, अब डेट लिखते जाओ, जो जो डेट है वो तो तुम लोग को दिया हुआ है, तुम लोग देख के लिख लो फटाफट। पहले पूरा डेट लिख लो। May 1 था, उसके बाद था जुलाई 31st, सितंबर 30th, फिर क्या था नवंबर 30th, जनवरी 1, और फिर क्या है मार्च 31st। अमाउंट से आगे क्या क्या है वो भी लिख लो। 20,000, जुलाई 31st का 10,000, सितंबर 30th का 30,000, नवंबर 30th का 40,000, जनवरी 1 का 20,000, और मार्च 31st का कितना था 25,000। अब देखो ये तो सारा डेट्स में, इस पर्टिकुलर डेट्स में ये विड्रॉ किए है ना, ड्रॉइंग्स किए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीरियड, दैट इज मंथ्स अप टू 31st मार्च। तो May 1 है तो 31st मार्च में कितना महीना हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना महीना हो गया 11 मंथ्स। तो यहाँ पे लिखो 11, वैसे ही सारा करो। तो जुलाई एंड से लेके 31st मार्च मेरा कितना महीना हो गया, 8 महीना। जुलाई तो गिनेगा ही नहीं, तुम जुलाई 31st है, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, अगस्त से मार्च तुम्हारा कितना महीना हो गया 8 महीना। फिर सितंबर 30th है तो सितंबर तो काउंट करेंगे नहीं, सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर, अक्टूबर से लेके 31st मार्च कितना हो गया मेरा 6 मंथ्स। नवंबर 30th से लेके मार्च 31st कितना हो गया 4 महीना, 4 महीना। जनवरी 1 से लेके 31st मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, और फिर मार्च 31st से तो कुछ नहीं, 0। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल मेथड के थ्रू अपने इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। पट्टी देखो, इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है बताओ, 9%। तो इसका हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हर एक ईयर का सेपरेटली निकालेंगे। इसका हो जाएगा 20,000, ड्रॉइंग्स का अमाउंट था, इंटू 11 मंथ्स, 11/12 इंटू 9/100। देखो कितना आ रहा है, एक बार निकालो तो 1650, बस। तो सेपरेटली हर ईयर का निकाल लो। समझ में आया कैलकुलेशन। दूसरे वाले का कैसे होगा बताओ, 10,000 इंटू 8/12 इंटू 9/100। थर्ड का क्या होगा 30,000 इंटू 6/12 इंटू 9/100। ऐसे कर करके मेरे को अमाउंट्स बताते जाओ। तो 600, फिर 1350 क्या होता है, 1350, 1200, 20,000 to 3/12 into 9/100। श्योर 450, और ये 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, चाहे कितना भी हो। ये टोटल अमाउंट मिला के कितना आ रहा है, आना चाहिए 5250। चाहिए 5250। तो सिंपल मेथड में क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करते हैं, अपने सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया, सिंपल मेथड इजी था, कुछ समझाने की और जरूरत है नहीं। अब प्रोडक्ट मेथड, ये प्रोडक्ट मेथड बोल रहे हैं, हाँ प्रोडक्ट मेथड में आओ। नंबर बी, आदर्श क्लियर है। अब दूसरा अपना कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। चलो आ जाओ, सेम पहला जो 2 कॉलम है ना वो तो सेम बना लो, बाय प्रोडक्ट मेथड। हाँ, पहला कॉलम क्या होगा भाई, डेट, फिर होगा अमाउंट, तीसरा कॉलम भी वही होगा, पीरियड्स,
मंथ्स अप टू 31st मार्च, और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह होगा प्रोडक्ट्स। डेट और अमाउंट तुम लोग लिख लो। मई 1 था, जुलाई 31st, उसके बाद है सितंबर 30th, फिर हो जाएगा नवंबर 30th, जनवरी 1, मार्च 31st। अमाउंट्स क्या क्या है? 20,000, 10,000, फिर 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। मंथ्स अप टू 31st मार्च भी सेम ही रहेगा अपना एज इट इज। पहले वाले का क्या था? 11 महीना, 8 मंथ्स, फिर 6, 4, 3, 0, यही था। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट में क्या करेंगे? अमाउंट इनटू दिस करते जाएंगे, फिर दूसरे वाले का अमाउंट इनटू दिस। हर ईयर में अपना वही होता रहेगा, करो हर मंथ में वही होता रहेगा। 20,000 इंटू 11 कितना हो गया अपना? 2,20,000। जुलाई 31st में 10,000 इंटू 8 कितना हो गया? 80,000। फिर नेक्स्ट 30th सितंबर के केस में 30,000 इंटू 6, 1,80,000। फिर नवंबर 30th को 40,000 इंटू 4, 1,60,000। जनवरी 1 20,000 इंटू 3, 60,000। और फिर 25,000 इंटू 0, 0। अब सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करो। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे? हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किए। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? इनटू करना। सीधा हम लोग क्या किया? अमाउंट को, कितना पीरियड, कितना मंथ्स बाकी है 31st मार्च होने में, तो हम लोग क्या किए? उससे उसको इनटू कर लिए। अब ऐड करके पूरा निकालो, कितना? सेम है ना, 7 लाख। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? 9% निकालेंगे। लेकिन टोटल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला है भाई। प्रोडक्ट मेथड जो है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो देखो तुम लोग। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? पहले फॉर्मूला लिख लो। इंटरेस्ट निकलेगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, इंटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है मेरा? 7 लाख। रेट क्या है अपना? 9%, इंटू 1/12 हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही है। अब अमाउंट निकाल दो। देखो 5250 ही आना चाहिए। तो सिंपल मेथड के थ्रू करो चाहे प्रोडक्ट मेथड के थ्रू करो, आंसर तो सेम ही आएगा। देख लो एक बार तुम लोग करके, ठीक है। तो ये आईओडी को निकालने का फॉर्मूला है कौन से मेथड के थ्रू? प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। क्या है फॉर्मूला? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। क्लियर? चलो ठीक है। अब तो ये तो सिंपल चीज था। अच्छा, एक था ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एक था ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब नॉर्मल ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखा हुआ मतलब वो क्या था? परमानेंट नेचर का, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल माना जाता था। ये सब चीज तुम लोग को याद है? ठीक है। अब तुम लोग एक चीज लिखो, व्हेन रेगुलर drawings are made, when regular drawings are made at regular intervals, when regular drawings are made at regular intervals, इसका मतलब क्या? रेगुलर ड्राइंग्स मतलब क्या हो गया? मान लो हर महीना एक पार्टनर क्या कर रहा है? 5-5 हजार रुपया निकालता जा रहा है। समझ में? तो रेगुलरली क्या कर रहा है? वो हर एक महीना में निकालता जा रहा है। तो दिस इज रेगुलर ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल। इसका अपने केसेस देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो तुम लोग को हर चीज समझ में आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला भी है जो अपने को याद करना पड़ेगा। देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे?
टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। हम लोग यहाँ पे क्या है, रेगुलर बताएंगे। हम लोग यहाँ पे कौन सा केस देख रहे हैं अभी, रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या है, जब ड्राइंग्स रेगुलरली वो लोग निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला बताओ, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब ये एवरेज पीरियड ना अपने को दिया हुआ नहीं रहेगा, अपने को निकालना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा मार्क किए हैं। एवरेज पीरियड का भी फॉर्मूला है, बता रहे। एवरेज पीरियड लिख लो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। मेरा फॉर्मूला क्या हो गया एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वो फर्स्ट टाइम ड्राइंग की है उसके बाद कितना टाइम बाकी है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब वो लास्ट ड्राइंग की है उसके बाद कितना महीना बाकी है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपने 2। एवरेज तो वैसे निकलता है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो वही एवरेज पीरियड का पहले फॉर्मूला बताओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। और वैसे आईओटी का फॉर्मूला क्या है, total drawings into rate by 100 into average period divided by 12। समझ में आया ये? अच्छा, फिर लिखो इन द फॉर्मूला if average period is in, if average period is in days और दूसरा वीक्स, अगर एवरेज पीरियड मेरे को क्या है डेज में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 365। अगर एवरेज पीरियड अपने को वीक्स में दिया तो क्या करेंगे, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 52। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 52। पहले तो ये तीन चीज अपने दिमाग में डाल लेते हैं, उसके बाद अपने क्या है केसेस देखेंगे। समझ में आया? रेगुलर ड्राइंग्स मतलब क्या है, मान लो वो हर महीना कर रही है ड्राइंग्स, या हर महीना के बिगनिंग में कर रही है, या हर महीना के एंड में कर रही है, तो वो हो गया रेगुलर ड्राइंग्स एट रेगुलर इंटरवल। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स कितना ड्राइंग्स वो की है इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अगर वीक्स में है तो एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 52, अगर डेज में है तो एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, अब एवरेज पीरियड भी क्या है अपने को क्वेश्चन में इजीली दिया हुआ नहीं रहेगा, एवरेज पीरियड अपने को निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड को निकालने का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। इतना क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब एक बार हम लोग इरेगुलर ड्राइंग भी देख लेते, उसका फॉर्मूला भी देख लेते, फिर केस करेंगे एक ही बार। इरेगुलर ड्राइंग मतलब क्या हो गया, कभी भी ड्राइंग कर ले रही है, मार्च में कर ली, फिर सीधा जाके सितंबर में कर रही है, फिर सीधा जाके दिसंबर में कर रही है, तो कोई वैसा मेंटेन नहीं किया हुआ है, उसका जब मर्जी हो तभी ड्राइंग कर रही है, इरेगुलर ड्राइंग। इसका फॉर्मूला क्या है, जो अभी तुम लोग किया है देखो, ये वाला जो था, देखो मई में कर रही है, फिर जुलाई में कर रही है, फिर सितंबर में कर रही है, फिर नवंबर में कर रही है, तो वैसा कुछ है ही नहीं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इरेगुलर ड्राइंग के केस में यही वाला फॉर्मूला यूज होता है। जनरल सिचुएशन का बात करें तो उसके थ्रू भी निकाल सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं तुम लोग का इरेगुलर ड्राइंग से केस में क्या है, तुम लोग का फॉर्मूला ही है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/2।
फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है तुम्हारा। अगर मंथ्स में है तो तुम्हारा 1/12, अगर वीक्स में है तुम्हारा 1/52, अगर डेज में है तो 1/365 वैसे। तो एक मंथ का एक जनरल चीज हो गया, तो इसलिए तुमको 1/12 दे देता है। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाई 100 इनटू 1/12। इसमें भी सेम, तुम लोग को लिखवाने का जरूरत नहीं है। अगर कैलकुलेशन हम लोग को वीक्स में देगा तो क्या करेंगे 1/52, अगर कैलकुलेशन अपने को डेज में देगा तो क्या करेंगे 1/365। तो ये हम नहीं लिखवा रहे, ये तुम लोग को पता है, ठीक है। तो ये रेगुलर ड्राइंग के केस में क्या है, मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला मेरा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। चलो ठीक है, केस 1 करते हैं अपने, एक एग्जाम्पल की थ्रू तुम लोग को समझा देते हैं। कैलकुलेट IOD at the rate 12% per annum in the following cases. Calculate IOD at the rate 12% per annum in the following cases. अब हम तुम लोग को केस बता रहे हैं, उसमें आईओडी का हर केस में क्या है, मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट जो है 12% पर एनम ही रहेगा। तो केस 1 क्या है, मिस्टर एस withdraws ₹300 at the end of every second month. क्या है, मिस्टर एस जो है वो विड्रॉ कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, 300 रुपया, सॉरी 300 नहीं 3000 लिखो, 3000 रुपया विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। हर सेकेंड मंथ के एंड में क्या कर रहा है वो, 3000 रुपया विड्रॉ करते जा रहा है। तो पहले तो तुम लोग वो टाइमलाइन बना लो और 12 महीना बना लो। अप्रैल से अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, पूरा फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लो। हाँ वो पूरा बताना पड़ेगा ना मेरे को, फॉर्मूला अभी तो यूज करना पड़ेगा तुमको। चलो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, 3000 रुपया क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है हर दूसरा महीना के एंड में। तो पहला दूसरा महीना क्या हो गया ये, है ना, मई के एंड में कितना रुपया निकाल रहा है 3000, फिर कब निकाल रहा है, हाँ जुलाई के एंड में 3000, अब अगस्त सितंबर, सितंबर के एंड में, राइट, फिर अक्टूबर नवंबर, नवंबर के एंड में, फिर कब निकाल रहा है दिसंबर जनवरी, जनवरी के एंड में, फिर कब निकाल रहा है फरवरी मार्च, मार्च के एंड में। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ये रेगुलर ड्राइंग है कि इरेगुलर ड्राइंग रेगुलर ड्राइंग है ना, हर 2 महीना के एंड में निकाल रहा है वो। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या था, व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड एट रेगुलर इंटरवल, टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 3000 इंटू 6 कितना होता है 18000। तो टोटल ड्राइंग्स मेरा 18000 हो गया, इंटू रेट बाई 100, रेट कितना है मेरा 12%, इंटू हम लोग क्या करेंगे एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, एवरेज पीरियड को निकालो अब, एवरेज पीरियड को निकालो अब। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ 2 महीना के एंड में, कितना महीना बाकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुआ है मार्च के एंड में, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना है 0, डिवाइडेड बाई 2, कितना हुआ
5, तो मेरा एवरेज पीरियड कितना निकल गया 5। तो अब इसको निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ गया 900। ठीक है, समझ में आया ये चीज? वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बच रहा है डिवाइडेड बाई 2। सिंपल। केस 2 में आए, हो गया सबका? केस 2, केस 2 में लिख लो मिस्टर आर withdraws, Mr. R withdraws rupees 4,000 in the beginning of every month, in the beginning of every month only for 8 months, only for 8 months। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, 8 ही महीना अपने को कंसिडर करना है ना? तो क्या कर रहा है, 8 महीना तक हर मंथ के शुरू में क्या कर रहा है, वो 4,000 रुपया निकाल ले रहा है। तो ठीक है, अगर हम एक टाइमलाइन बनाए, चलो हम लिख लिए यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हम लोग को कितना से कितना, कौन से महीना तक कंसिडर करना है? अप्रैल फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। तो नवंबर का जो एंड है वहां पे 8 महीना मेरा कंप्लीट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 महीना तक हर महीना के बिगिनिंग में वो 4,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं। एक यहाँ विड्रॉ कर रहा है वो, है ना, मई के शुरुआत में, हर मंथ के शुरुआत में क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है। हर मंथ की शुरुआत में क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, 4,000 करके विड्रॉ कर रहे हैं। अब पहले तो एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, अपने काम करते हैं। पहले एवरेज पीरियड निकालो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, कितना टाइम बाकी है? पहले तो अप्रैल के शुरू में कर लिया, अभी तो पूरा 12 महीना बाकी है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 12 महीना, प्लस लास्ट ड्रॉइंग कब किया, नवंबर के एंड में। अब कितना महीना बाकी है, 1 2 3 4। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, 5 मंथ्स। लास्ट ड्रॉइंग तो यहाँ पे किया था ना, 5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 12 महीना हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपना 5 महीना हो गया, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना आ रहा है, 8.5। एवरेज पीरियड निकल गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लो। टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो गया मेरा यहाँ पे, 4,000 इंटू 8, 32,000, 32,000 ना, 32,000 इंटू रेट बाई 100, रेट अपना 12% था, और एवरेज पीरियड कितना निकला है 8.5, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे अपने, मंथ्स में दिया हुआ है अपने को, तो निकालो कितना आ रहा है। नहीं इतना तो नहीं आना चाहिए, एक बार ठीक से कैलकुलेट करो। तुम जो बोला वो तो शायद नहीं आएगा। हाँ 2720, ये है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इजी है। केस 3 में आए, सारा सुआ, कहाँ गलती किया वो। चलो आ जाओ। मिस्टर एक्स withdraws, Mr. X withdraws rupees 2,000 in the beginning of every month, beginning of every month, नहीं ऐसे लिखो, in the beginning of every second month, थोड़ा इसको
in the beginning of every second month, ठीक है, only for 8 months, only for 8 months, and then ₹3,000 in the end of every month, in the end of every month for next 4 months. हाँ हाँ, सब में 12%। ठीक है, टाइमलाइन बना रहे हैं, टाइमलाइन बना देते हैं। आराम आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 महीना कहाँ खत्म हो रहा है? नवंबर के एंड में। ये अपना फर्स्ट वो हो गया चीज। क्या बोल रहा है अपने को? 2000 विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। तो क्या होगा? कहाँ विड्रॉ कर रहा है वो? सेकेंड मंथ क्या हो गया? मई के स्टार्टिंग में। फिर कब कर रहा है? वेरी गुड, जुलाई का स्टार्टिंग में। फिर सितंबर के स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, वो तो 8 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है, वो बोले 8 मंथ्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। समझ में आया? तो हर दो क्या कर रहा है यहाँ पे? विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। हर सेकेंड मंथ के बिगिनिंग में क्या कर रहा है वो? 2-2000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। अब फिर उसके बाद क्या बोला है? ये वाला भी कर, ये वाला पार्ट का भी एक ही बार में करके खत्म करते हैं, फिर एवरेज पीरियड दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। 3000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो 4 महीना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हर महीना के क्या कर रहा है? एंड में कर रहा है वो 3000 रुपया विड्रॉ, है ना? हर महीना के एंड में विड्रॉ कर रहा है वो। समझ में आया? अब एवरेज पीरियड तुम लोग निकाल लो फटाफट। एवरेज पीरियड क्या होगा पहले वाले का? बताओ। हाँ, यहाँ से लेके पूरा एंड तक करेगा तुम। 11 महीना, 8। हाँ, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स 1 2 3 4 5 5 डिवाइडेड बाई 2। इस केस का कर लिया हम लोग। मेरा एवरेज पीरियड कितना आ रहा है? 11 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। और इस पार्ट का एवरेज पीरियड निकालो। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 4 + 0 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स 1 2 3 3 ना, प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 1.5 आ गया। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट 4 मंथ्स मतलब हर एक महीने के एंड में है, तो नवंबर के एंड में नहीं है, तो नवंबर के एंड में नहीं, नेक्स्ट 4 मंथ बाबू, जो यहाँ 8 महीना कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स क्या हो गया तुम्हारा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर तुम नवंबर भी ले लेगा तब तो ये 5 महीना हो गया ना, तो लास्ट का 5 महीना हो गया। तुमको तो 4 मंथ्स कैलकुलेट करना है लास्ट का। 8 + 4 कितना होता है? 12 महीना। तो 8 महीना यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा। बोल रहे हैं 8 महीना में तो क्या कर रहे हैं लोग? फर्स्ट 8 मंथ्स का अगर अपने कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स जो विड्रॉ कर रहे हैं 2000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, ये 8 महीना तक चल रहा है। तो ये तुम्हारा पहला चीज हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो नेक्स्ट 4 मंथ्स है वो लोग क्या कर रहे हैं? 3000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं हर महीना के एंड में। तो ये वाला तुम नवंबर कंसिडर नहीं कर सकते। नहीं, अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलग अलग निकालो। अलग 8000 12000 कहाँ है? अच्छा, वैसे हाँ, हम बोल रहे थे टोटल ड्रॉइंग्स फर्स्ट केस में कितना है? 8000 इंटू रेट बाई 100 इंटू अपना क्या है? एवरेज पीरियड 8 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है? 6400 640 बाबू। फिर दूसरा केस में आईओडी अपना क्या है? क्या निकल रहा है?
12,000 इंटू रेट बाई 100, रेट अपना 12% है, इंटू एवरेज पीरियड कितना निकला 1.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ रहा है बता दो मेरे को एक बार, 180। अब मिला के टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आ गया, टोटल आईओडी कितना आ गया 640 प्लस 180, कितना हो रहा है ऐड होके 820 निकालना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा वो। तो इसमें मेन खेला एवरेज पीरियड का है, एवरेज पीरियड ढंग से समझना पड़ेगा, उसके बाद तो हर चीज इजी होता है, फॉर्मूला बेटा के खाली इंटू करना है, डिवाइड करना है बस। तो एवरेज पीरियड अगर समझ में आ जाएगा, और ये टाइमलाइन तो अभी हम तुम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जब तुम लोग प्रैक्टिस करना अपना स्टार्ट कर देगा ना, तो ये एवरेज पीरियड वाला जो चीज है, तुम लोग को टाइमलाइन बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुम लोग अपने दिमाग में खुद से ही कर पाओगे कि कितना महीना बच रहा है फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद, कितना महीना बच रहा है लास्ट ड्राइंग्स के बाद, तो तुम लोग खुद ही निकाल लेगा वो, तुम लोग को ये टाइमलाइन बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलो केस 4 करते हैं, ये केस 4 लास्ट है, अभी चलेगा बाबू, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स थोड़ा सा है। केस 4, मिस्टर बी withdraws rupees 1,000 in the middle of every month, in the middle of every month for just 4 months, for just 4 months, rupees 2,000 at the end of every month, at the end of every month for next 6 months, and rupees 3,000 in the beginning of every month for last 2 months। देखो यहाँ पे पहले 4 मंथ्स का बात हो रहा है, एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना होता है, तो 4 मंथ्स हो गया, यहाँ पे 6 मंथ्स हो गया, 6 + 4 10, लास्ट का कितना महीना बचा 2 महीना। तो बस अब तुम लोग को सेग्रीगेट कर करके दे दिया है, समझ में आया। ये रेगुलर ड्रॉइंग्स तो पारस, पहला 4 महीना तक तो वो 1,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक 2,000 विड्रॉ कर रहा है, फिर लास्ट 2 मंथ में 3,000 विड्रॉ कर रहा है, तो इसको तुम इरेगुलर ड्रॉइंग नहीं बोल सकता। चलो टाइमलाइन बनाए, शुरू में क्या है टाइमलाइन बना के करो, इजी रहेगा, तुम लोग समझ पाएगा हर चीज को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अपना पहला 4 महीना क्या हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये अपना पहला 4 महीना हो गया। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या हुआ, जुलाई के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना, उसके बाद फरवरी, मार्च। तो ये अपना सेगमेंट बन गया है। तो पहला 4 महीना तक तो क्या कर रहा है वो 1,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो अप्रैल का मिडिल, मई का मिडिल, जून का मिडिल और जुलाई का मिडिल, कितना कितना विड्रॉ कर रहा है वो 1,000। एवरेज पीरियड पहले इसका निकाल लो, तो एक एक करके निकालते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। एवरेज पीरियड फर्स्ट वाले केस का निकाल लो, तो क्या कर रहा है वो, नहीं पूरा बताओ मेरे को, मिडिल में निकाल रहा है। पहले तो ये हाफ महीना को छोड़ो, पहले ये कितना बचा है 11 महीना, और इस आधा महीना को काउंट करो तो 11.5 मंथ्स, 11.5 प्लस लास्ट ड्रॉइंग्स कब कर रहा है वो इस केस में, एक सेकेंड रुको, जुलाई के मिडिल में कर रहा है ना, तो अगस्त से कितना टाइम पीरियड बाकी है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 महीना, और ये वाला आधा 8.5 डिवाइडेड बाई 2, एक बार मेरे को निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है 10। वेरी गुड। चलो अब दूसरा केस देखते हैं। देखो
तुम्हारा पूरा चीज बताया ना तुमको। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मिस्टर बी जो विड्रॉ कर रहा है 1000 रुपया विड्रॉ कर रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर जस्ट 4 मंथ्स। तुम्हारा पहला 4 महीना क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। तो बोल रहा है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो अप्रैल का आधा, मई का आधा, जून का आधा, जुलाई का आधा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है साहस, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो बीच माने महीना का आधा है, पहले ये वाला आधा महीना को छोड़ो, पहले पूरा बाकी महीना काउंट कर लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना है 10 महीना। और वो जो अप्रैल का आधा महीना बाकी है तो कितना हो गया 11.5, ठीक है। अब मेरा लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ है, जुलाई के मिडिल में, तो जुलाई का आधा एक बार छोड़ो, अगस्त से काउंट करो कितना महीना है, अगस्त से मार्च 8 महीना, और वो वाला आधा महीना 0.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अपना एवरेज पीरियड आ रहा है फर्स्ट केस में 10। अनवी समझ में आया। अब दूसरा केस में अपने को क्या बोल रहा है, देखो 2000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स हम मार्क कर चुके हैं, कहाँ पे एंड हो रहा है, जनवरी के एंड में एंड हो रहा है 6 मंथ्स अपना। बोल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो अगस्त का एंड कितना हो गया यहाँ पे 2000। तो हर महीना के एंड में क्या कर रहा है वो 2000 विड्रॉ कर रहा है। समझ में आया। तो एवरेज पीरियड सेकेंड वाले केस में कितना आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 प्लस लास्ट ड्रॉइंग्स कब के, हाँ 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 4.5। अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है, 3000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 2 ही महीना बाकी है, फरवरी और मार्च। तो क्या कर रहा है, फरवरी मार्च के बिगनिंग में कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, कितना कितना विड्रॉ कर रहा है 3000। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स कितना है 2 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बाबू मार्च के शुरू में कर रहा है तो मार्च पूरा बाकी है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.5। समझ में आया। चलो अब तुम लोग इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स निकालो। आईओडी फर्स्ट केस में कितना होगा 4000 इंटू 12/100 इंटू 10/12। दूसरे केस में आईओडी अपना कितना निकलेगा 12,000 इंटू 12/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। और थर्ड केस में आईओडी कितना निकलेगा 6000 इंटू 12/100 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12। तो मेरे को बताओ कितना कितना निकल रहा है 540। हाँ और पहले वाले का 400 और थर्ड का 90 रुपया। तो आईओडी टोटल कितना हो गया 400 प्लस 540 प्लस 90 कितना आ रहा है 1030। क्या नहीं, शायद 90 ही है। एक बार चेक कर लो ना। समझ में आ गया। रेगुलर ड्राइंग्स का केसेस समझ में आया। इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में तुम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट वाला, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। वो लिखवाने का जरूरत नहीं है मेरे को। अच्छा अब एक बार तुम लोग को सिर्फ एवरेज पीरियड हम करवाएंगे, अब प्रॉपर सम नहीं दे रहे हैं। आप 6-7 तो केस अपने कर रहे हैं नॉर्मल, ये सब तुम लोग की बुक में भी मिलेगा तुम लोग को। तो उसका एवरेज पीरियड सिर्फ तुम लोग को निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं निकालना है अपने को। इफ अ पार्टनर विड्रॉल्स if a partner withdraws fixed amount in the beginning of in the beginning of
every month, in the beginning of every month. चलो एवरेज पीरियड मेरे को निकाल के बताओ कितना हो इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. और कुछ नहीं है, 4 मंथ 6 मंथ कुछ नहीं है. हाँ, कैसे हुआ? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब क्या किया वो? अप्रैल के शुरुआत में निकाल लिया कितना महीना बाकी है, पूरा 12 महीना बाकी है, प्लस बोल रहे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो लास्ट मंथ कौन सा है? मार्च. मार्च की शुरुआत में निकाला है मतलब कितना महीना बाकी है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 6.5. समझ में आया ये चीज? ऐसे ही अपने करेंगे. जो भी तुम लोग को केसेस दिया हुआ है, तुम लोग एवरेज पीरियड ही मेन है. एवरेज पीरियड अगर तुम लोग जल्दी जल्दी निकालना सीख जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सम इजीली हो जाएगा. दूसरा, एक सेकेंड. इफ अ पार्टनर विथड्रॉज if a partner withdraws fixed amount at the end of every month, at the end of every month, average period कैसे आएगा? एंड ऑफ एवरी मंथ. अप्रैल के एंड में निकाल रहा है मतलब कितना महीना बाकी है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 11 महीना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 0 डिवाइडेड बाय 2. तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 5.5. समझ में आया? 3. If a partner withdraws a fixed amount in the middle of each month या every month, जो भी in the middle of every month, तो एवरेज पीरियड क्या निकलेगा मेरा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना होगा? 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 डिवाइडेड बाय 2. तो कितना हो गया? 6. ठीक है. चलो 4. इफ फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn in the beginning of each quarter, during the year. अब बताओ. वो नहीं पता मेरे को, आंसर बताओ एक बार पूरा, फिर हम तुम लोग से पूछेंगे कैसे क्या हो रहा है. वेरी गुड. 7.5 होगा. अब वो पता नहीं मेरे को कितना आएगा. बोले चलो ये हम तुम लोग को टाइमलाइन बना के दिखा देते हैं एक बार. क्या बोल रहा है पहले तो ये देख लो. इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर. एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर. एक क्वार्टर कितना महीने का होता है? 3 क्वार्टर. एक बार हम पहले लिख लेते हैं इसको. टाइमलाइन बना के करो, होगा. कैसे डिस्कशन कर रहे थे पता नहीं क्या. क्या? ओ अच्छा. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हम एक महीना एक्स्ट्रा ले लिए क्या यहाँ पे? हाँ, ये वाला कंसिडर मत करना, ये भूल से एक तो एक्स्ट्रा ये कर लिए, बस यहीं तक है. मार्च यहाँ पे एंड हो रहा है. क्या बोल रहे हैं देखो. फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. पहले तो क्वार्टर मार्क कर लो. ये क्या है? ये अपना एक क्वार्टर हो गया है ना.
फिर दूसरा क्वार्टर ये है, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, ये अपना पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर हो गया। क्या बोल रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है। दूसरा क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हो गया ये, तीसरा क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हो गया ये, और चौथा क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हो गया ये। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स कितना है, 12 महीना। 12 महीना बाबू, अप्रैल के शुरुआत में तो विड्रॉ कर रहे हैं। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स कितना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 इज कितना, 7.5। कैसे 10 ले रहा था। चलो केस 5, सेम चीज, if fixed amount is withdrawn in the middle of each quarter, if fixed amount is withdrawn in the middle of हम पढ़ा नहीं पाते हैं कुछ, in the middle of each quarter, if fixed amount is withdrawn in the middle of each quarter during the year। अरे पंखा बंद करने से क्या होता है ना, एक्चुअली बहुत कोना है ना, तो मेरे को पसीना आने लग जाता है, फिर वो फोकस नहीं पड़ता है ठीक से। ड्यूरिंग द ईयर, चलो इसका तुम लोग पहले खुद से करो फिर हम बताएंगे, तुम लोग पहले अपना दिमाग लगाओ, क्यों आएगा, जरूरी नहीं है, नहीं तुम करो तो, तुम अपना करो। तुम लोग पहले करो, नहीं तो फिर हम बताएंगे, हम वेट कर रहे हैं। यार बोले तो मिडल तो कब मिडल देना पड़ेगा, मतलब मंथ का मिडल कि मंथ को वो तुम देखो, तुम अपना दिमाग लगाओ, हम तो बोलेंगे ही तुमको, हम तो एनीवेज बोलेंगे। कितना निकला, हम क्यों बोलेगा, ऐसे थोड़ी होता है, आंसर बोलेंगे तो हम कर ही देंगे फिर। कितना आ रहा है तुम्हारा, 2 मिनट समझता है तुम किसको होता है, क्या होता है 2 मिनट। अरे हम बोल रहे हैं नहीं, हम झूठ बोलेंगे क्या, नहीं है। अपना बुद्धि लगाओ यार तुम लोग, आदर्श सही ट्रैक में है, ठीक बोल रहे हो। अब गलत कैलकुलेशन किया फिर तुम। वेरी गुड, गुड। अरे देखो, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, भाई एक क्वार्टर का मिडिल क्या हुआ, एक क्वार्टर कितना महीने का है, 3 महीने का, तो 3 महीने का आधा कितना होता है, 1.5 महीना। इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो एक क्वार्टर 3 महीने का है, तो 3 महीने का आधा महीना क्या, 3 महीना का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा, 1.5। 3 महीने का आधा 1.5 होता है। तो वही है, यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मेरा एवरेज पीरियड क्या होगा बताओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स कितना है, ये 2 महीना का हटा दो तो 10 महीना बचा, और ये आधा महीना 0.5, तो 10.5 प्लस यहाँ पे क्या है मेरा, ये आधा महीना को हटाओ, ये 1 महीना मार्च पूरा बाकी है, और फिर ये आधा महीना को जोड़ दो तो 1.5 हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो बताओ कितना आ रहा है, 6। चलो ठीक है, अब लिखो, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन, if fixed amount is withdrawn at the end of each quarter, करो एवरेज पीरियड निकाल के बताओ मेरे को कितना आ रहा है।
at the end of each quarter. यहाँ पे ये मार्च 4.5 आंसर है। कैसे निकल रहे हैं? हाँ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा है? अप्रैल, मई, जून। जून के एंड में, फिर जुलाई, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, कितना महीना हो गया मेरा? 9 मंथ्स। 9 प्लस एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो मार्च का एंड तो भाई 0 ही हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5। ठीक है। अब 7 if fixed amount is withdrawn, if fixed amount is withdrawn during 6 months। अब इसके अंदर भी केसेस है। क्या है? इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ। मेरा बिजनेस का टाइम पीरियड कितना है? 6 महीना। मतलब कब स्टार्ट हो रहा होगा? उधर 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो 6 महीना कब हो गया? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब 1 अक्टूबर को मतलब मेरा काउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तुम लोग को कैलकुलेट करना, देखना है। देखो पहला केस क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। दूसरा है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। और सी है इन द एंड ऑफ ईच मंथ। क्योंकि बाबू तुम्हारा ईयर एंड कब होता है? फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो तुम्हारा टेक्निकली अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट हुआ होगा? अगर तुम्हारा 6 महीना का ही हुआ है, ये साल में तुम 6 महीना ही काम किया है, तो तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अक्टूबर को। ये तुमको ये 6 महीना का पीरियड दे दिया है। अब तुमको बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करो, कब कब हो रहा है, वो लोग विड्रॉ कब कर रहे हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। दूसरा केस है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तीसरा केस है इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एवरेज पीरियड इस केस में कितना होगा? अक्टूबर से मार्च है, 6 महीना है। अक्टूबर के स्टार्ट में, हाँ, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया पारस? कितना हो गया ये? 3.5। और फिर मिडिल ऑफ ईच मंथ कितना हो जाएगा? 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा मेरा? 3 आएगा क्या? 3 आएगा। ठीक है। और फिर दूसरा, थर्ड केस में क्या? इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2. क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? तो मतलब इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स अगर बोल रहा है, मैंने तुम्हारा काउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है? अक्टूबर 1 को स्टार्ट हो रहा है, और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो वैसे कंसिडर करना पड़ेगा। तुम अपना साल 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं कर सकता उस केस। तो विड्रॉ नहीं काउंट होगा। एक फर्स्ट ऑफ क्या बोला? वापस से बोलो। रास्ता क्या था? समझा दे वाला कि समझ में आ गया है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खत्म कर लो 5-7 मिनट। तुम सम्स मत करना, तुम बस ये कॉन्सेप्ट हम तुमको थोड़ा 2-3 चीज और बता देते, फिर तुम निकल जाओ। अच्छा, तो अपना 7 तक हुआ है ना? 8 ज्यादा नहीं है, 5 से 7 मिनट्स लगेंगे। इफ द डेट ऑफ विड्रॉवल if the date of withdrawal is not given, is not given मतलब अपने को डेट नहीं बताया कि कब विड्रॉ हो रहा है, then interest on total drawings, then interest on total drawings for the year is calculated
for the year is calculated for 6 months on the average basis. तो ये वाला जो है ये सीबीएसई और आईएससी दोनों के लिए सेम गाइडलाइंस है। अगर अपने को डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया है, अगर अपने को डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया है और अपने को वर्ड दे दिया 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे दिया 9% पर एनम, 10% पर एनम, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एवरेज पीरियड को क्या कर लेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। एवरेज पीरियड को हम लोग 6 मान लेंगे। कब ये चीज कब होगा, जब अपने को 10% पर एनम मेंशन कर दिया है, लेकिन अपने को डेट ऑफ विड्रॉवल ठीक से बताया नहीं कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ की एंड ऑफ एवरी मंथ की मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अपने को डेट नहीं बताया कुछ भी, और अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट दे दिया 9% पर एनम वर्ड अपने को दे दिया है। तब अपने क्या अज्यूमशन है, जो अपने को गाइडलाइंस वेबसाइट दे रखा है, ठीक है, अपने अपना मन का कुछ अज्यूम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तब वो लोग ही बोल दिया है, बोर्ड ही बोल दिया है कि अपने को एवरेज पीरियड कितना मान के चलना पड़ेगा, 6 मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, 2 पार्ट में नहीं, जो भी तुमको एवरेज पीरियड 6 मानना पड़ेगा, 6 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। अच्छा 9, अब अगर 10 पर एनम वर्ड नहीं दिया तब अपने क्या करेंगे, लिख लो, when the rate of interest is given, when the rate of interest, when the rate of interest is given without the word per annum, without the word per annum, without the word per annum, interest is charged, interest is charged without considering the, without considering the time factor. It means interest will be, yes, it means interest will be charged. It means interest will be charged for the full year. जैसे मान लो दे दिया है, एग्जाम्पल अगर हम लिखे, अनीता का ड्राइंग है, अनीता ड्राइंग की है, Anita's drawing during the year is rupees 2,50,000, 2,50,000। पूरा साल में वो कितना ड्राइंग की है, 2,50,000। आईओडी का रेट अपने को दे दिया है, मान लो 10%, सिर्फ 10% दिया है, पर एनम नहीं दिया है। तो अपना गाइडलाइन यहाँ पे क्या है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है विदाउट द वर्ड पर एनम, लेकिन पर एनम तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। अपने को कोई भी 6/12 5/12 करने का जरूरत नहीं है, अपने क्या है फुल ईयर पे चार्ज कर देंगे। तो मेरा सिंपल यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,50,000 के ऊपर सीधा बस अपने फ्लैट 10% लगा देंगे, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, विच इज इक्वल टू 25,000। क्या बोल रहे पारस, ये सब चीज वही है तुम्हारा, जब तुमको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स तुमको नहीं दिया है, ये सब केस, तो ये वो वाला केसेस है तुम्हारा, लास्ट का 2 केस, समझा, तुमको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स यहाँ पे बताया नहीं है, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स जब नहीं बताया जाता तो तुमको लास्ट का 8 और 9 कंसिडर करना है। अगर पर एनम दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने एवरेज पीरियड 6 मंथ्स ले लेंगे, और अगर अपने को पर एनम नहीं दिया है तो फिर फ्लैट अपने टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, सीधा पूरा ईयर पे अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर देंगे। सिंपल सा चीज है वो। अपने जब सम्स करेंगे ना, जब तुम लोग भी अपना इलस्ट्रेशन वगैरह करेगा, एग्जाम्पल्स वगैरह करेगा, तो और क्लैरिटी होता जाएगा। अभी हम तुम लोग को कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं, दोनों के अंदर डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, बस पर एनम दिया है। हाँ वही तो, तुम एग्जाम्पल देखो ना, यहाँ पे क्या तुमको डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, नहीं दिया है, तुमको बस बोल दिया कि इतना ड्रॉ किया है, तुम कब किया है वो तुमको नहीं बताया, तो वो चीज है। अच्छा अब आईएससी, सीबीएसई वाला मत लिखना, आईएससी तुम लोग एक लाइन लिख लो, तुम लोग का गाइडलाइन ये है, क्या है लिख लो, ओनली फॉर आईएससी,
सीबीएसई में आएगा अगर ये चीज तो हम बता देंगे तुम लोग को अपने आप, अभी तो तुम लोग के नहीं है। इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, if the date of drawings is not given, if the date of drawings is not given, an accounting period is less than 6 months, and accounting period is less than 6 months, then the interest on total drawings, then the interest on total drawings is calculated for half of the accounting period. If the date of drawings is not, तो बेसिकली जो तीनों ही अपना गाइडलाइन है, जो तीन काम तुम लोग को पॉइंट करवाए हैं लास्ट का 8, 9 और 10, ये तीनों में क्या है, तुम लोग को डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या क्या कर रहे हैं वो हम लोग को इस गाइडलाइन में बताया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, अपने को डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दिया हुआ नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड अपना 6 महीना से कम है, देन द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मतलब, और इसका सम तुम लोग को करवाएंगे नेक्स्ट टाइम, करवा देंगे, तुम लोग की तो अभी है नहीं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसका कॉन्सेप्ट तो अपना खत्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट तो और कुछ नहीं है, लेकिन अभी सम कर लो, सम कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 26 अपने करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। तो तुमको कुछ ना कुछ दे देगा, तो तुम कोई चीज को एक्स पकड़ के वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेगा, समझ में आया। तो तुमको वहां पे अगर समझो तुम क्या बोला, तुमको क्या नहीं देगा, रेट नहीं दिया सपोज, तो तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देगा कि वो मान लो 3000 है, अब तो तुम सीधा निकाल लेगा, तो रेट को तुम एक्स पकड़ लेना, उसके बाद इक्वल टू इधर उधर जो जो तुम्हारा डिवाइड हो रखा है वो इंटू हो जाएगा, जो प्लस हो रखा है वो माइनस हो जाएगा, तो उस हिसाब से हो जाएगा, समझ में आया। उसका टेंशन नहीं है, वो तुम एक्स पकड़ के आराम से कर लेगा, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर है, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। छवि विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में क्या कर रही है, वो ड्राइंग्स कर रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन छवि's ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹900। मत करो, बहुत इजी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो निकाल के दे दिया कि 900 रुपया है उसके ड्राइंग्स का इंटरेस्ट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बहुत इजी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अपना जर्नल एंट्री क्या है, पार्टनर को देना पड़ेगा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैपिटल या करेंट अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो बताया नहीं है फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, इसको खत्म करना पड़ेगा, तो इसको डेबिट करेंगे, दूसरा जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने कहाँ चार्ज करते हैं, नॉर्मल जो जर्नल एंट्री, बस वही लिखना है तुम लोग को, और कुछ नहीं है। तो छवि's कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, आईओडी, कितना निकाल के दे दिया अपने को आईओडी, 900 रुपया। फिर अभी जो इनकम है इसको खत्म करना पड़ेगा, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरा कहाँ आता है, पीएनएल अप्रो में, तो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 900 रुपया हो गया, ये वाला सम। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 27 पहले देखो क्या है। इन अ पार्टनरशिप
पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या दे दिया आपने को, 15% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अ पार्टनर विथड्रू एज फॉलोज। अब तुम लोग को पता करना पड़ेगा, तुम लोग के दिमाग में ये चीज तुम लोग को पता होना चाहिए, रेगुलर ड्राइंग क्या होता है, इरेगुलर ड्राइंग क्या होता है। तो यहाँ पे डेट पहले देखो, 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च। तो ये रेगुलर ड्राइंग है कि इरेगुलर ड्राइंग है? सो सब नहीं बाबू, बस देखो 1 मई के बाद क्या कर रहे हैं, 1 अगस्त को, कितना महीने का गैप है? मई के बाद क्या आता है, जून, जुलाई, अगस्त, फिर अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर। तो 30 सितंबर को 1 महीना बाद ही निकाल ले रहा है। फिर सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर सीधा जनवरी। तो ये कौन सा ड्राइंग हुआ, इरेगुलर ड्राइंग। समझ में आया? तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा तुम लोग को। अगर ऐसा होता 1 मई, फिर मई के बाद क्या आता है, जून, 1 जून, फिर 1 जुलाई, ऐसे कर करके अगर होता तो वो रेगुलर ड्राइंग्स तुम लोग का माना जाता। बट यहाँ पे तो कभी भी कोई भी महीने में निकाल ले रहे हैं, तो ये रेगुलर ड्राइंग नहीं हुआ, ये इरेगुलर ड्राइंग हुआ। और इरेगुलर ड्राइंग के केस में हम लोग का आईओडी का फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। तो क्या ये तुम लोग निकाल लेगा? हम करें करें कि नहीं करें? श्योर? इजी है। अच्छा, तुम लोग इसका आंसर लिख लो। आईओडी का आंसर आएगा ₹1075। क्या करेगा, पहले तुम लोग डेट वाला कॉलम बनाएगा, फिर अमाउंट वाला कॉलम बनाएगा, फिर पीरियड, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च वाला कॉलम बनाएगा, फिर अपना लास्ट कॉलम क्या होगा, इंटरेस्ट की प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करेगा, अमाउंट को जितना नंबर ऑफ मंथ्स है अप टू 31 मार्च उससे इंटू करेगा, फिर सारा का सारा प्रोडक्ट को ऐड करके फॉर्मूला यूज करके अमाउंट निकाल देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो तुम लोग का आंसर ये वाला चीज आना चाहिए, 1075। ठीक है, बढ़िया। और सिंपल मेथड के थ्रू भी करके तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग को देखना है तो आंसर सेम ही आएगा। सोल्यूशन 28। ये तुम लोग मार्क कर लो, जो जो होमवर्क देते हैं ना वो किया करो। इससे क्या है, तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लेते हैं, तुम लोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अ पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ कर रहा है, वो ड्रॉइंग कर रहा है 10,000 का। तो ये कौन सा हुआ, रेगुलर। ठीक है, अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। तो यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड रेगुलरली। तो क्वेश्चन में बोल दिया यहाँ पे ड्रॉइंग्स क्या रेगुलरली किया जा रहा है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, दूसरा इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तीसरा इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये वाला अपने एक केस कर लेते हैं, फिर दूसरा और तीसरा तुम लोग घर पे कर लेना। ठीक है, चलो 28 का ए करते हैं अपने, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे पहले तो एवरेज पीरियड निकाल लो, एवरेज पीरियड निकाल लो। एवरेज पीरियड कितना होगा मेरे को बताओ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहाँ पे बोल रहा है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 हो जाएगा ना, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बाबू अप्रैल के शुरू में ही कर ले रहा है, तो तुम्हारा पूरा 12 महीना बाकी है। फिर मार्च के शुरू में कर रहा है तो कितना महीना, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 6.5। तो अपना अब आईओडी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया, पूरा 12 महीना वो क्या कर रहा है, शुरुआत में 10,000 10,000 रुपए निकाल रहा है। तो 10,000 इंटू 12 इज 1,20,000, 1,20,000। अनभी समझ में आ रहा है? रेट कितना दिया हुआ है अपने को यहाँ पे, 15% इंटू कितना महीना, एवरेज पीरियड कितना है 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 9750। चलो एक काम करो, बी और सी फटाफट कर ही लो। फिर अपने को क्या बोल रहा है दूसरा में, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो एवरेज पीरियड बताओ मेरे को कितना होगा, एवरेज पीरियड। हाँ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ मतलब अप्रैल के बीच में कर रहा है, तो अप्रैल का मई आता है, मई से लेके पूरा 31 मार्च तक तो 11 महीना हो गया, और अप्रैल का आधा 11.5 प्लस मार्च में आधा में कर रहा है तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकलेगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। तो चलो आईओडी निकाल दो, आईओडी निकाल दो, कितना होगा आईओडी अपना,
टोटल ड्राइंग्स क्या बोल रहा है अपने को? 10,000 ही है, 1,20,000, 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12 कितना आएगा? 9,000। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट केस में अपने को क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो अप्रैल के एंड में, मतलब पूरा कितना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना है? 11 महीना। एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इज 11 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना है? 0, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, डिवाइडेड बाई 2। 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 5.5। हाँ, अपना आईओडी कितना निकलेगा? टोटल ड्राइंग्स कितना? 1,20,000 इंटू 15%, 15/100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, 8250। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 29 में आओ। अपने आज 30 तक ही करेंगे, उसके आगे करेंगे भी ना। सोल्यूशन 29 क्या लिखा हुआ है देखो। Calculate interest on drawings of Siddhant at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2021 in each of the following alternative cases. Case 1 में दिया, if he withdrew rupees 60,000 in the beginning of each quarter, तो 29 का ये में एवरेज पीरियड निकालो पहले। एवरेज पीरियड मेरे को बताओ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है क्या? हाँ, तो 12। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 3। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोला ना, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो 3 हुआ, डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 2, तो 12 प्लस 3 इज 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज 7.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दो। 60,000 इंटू 4 कितना हो गया? 2,40,000 हुआ क्या ये? हाँ, 2,40,000 हुआ टोटल ड्राइंग्स, इंटू अपने को रेट कितना दिया है? 10%, इंटू एवरेज पीरियड अपना पहला केस में क्या है? 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना निकलेगा? निकाल लो। 15,000। चलो ठीक है, बढ़िया। केस 2 में देखो अपने को क्या बोल रहा है। इफ यू विड्रू रुपीज 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मेरा एवरेज पीरियड मेरे को बताओ। एवरेज पीरियड कितना होगा? हाँ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर 9 महीने, ये 3 महीने का होता है, तो 12 - 3 अगर वैसे हम लोग करें तो पहला तो 9 हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4.5। हाँ, तो आईओडी मेरा कितना निकलेगा? आईओडी कितना रुपया विड्रॉ कर रहा है वो? 60,000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में। 60,000 टू 4 हो गया 2,40,000। 2,40,000 इंटू रेट मेरे को 10% बोल रहा है, और मेरा एवरेज पीरियड है 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो आएगा 9,000। सी क्या बोल रहा है? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ना। तुम लोग मेरे को बताएगा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना होगा बताओ? कैसे 11.5? कैसे 2 महीना? एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। हाँ, तो 10.5 हुआ ना। 2 महीना हटा दो, 10.5 बताएं क्या ये कैसे आया, कि समझ में आ गया है? अनवी, यशस्विनी, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना? डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है ये बताओ एक बार? 6। अब आईओडी, आईओडी टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ पे 90,000 विड्रॉ कर रहा है वो, 3,60,000 इंटू कितना परसेंट? 10% इंटू 6/12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आएगा? 18,000।
समझ में आया? सोल्यूशन 30। चलो आ जाओ, 5 मिनट्स लगे। देखो, A, B and C started a firm on 1st October 2020, sharing profits equally. तो इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1:1। और स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अक्टूबर को। मतलब कितना महीना हो गया ये? 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अपना काउंटिंग कहाँ से? अप्रैल से स्टार्ट किया। अप्रैल से स्टार्ट होगा कि अक्टूबर से? अक्टूबर से, बिकॉज मेरा फर्म ही अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। A drew regularly rupees 4,000 in the beginning of every month for the 6 months ended 31st March 2021. तो A क्या कर रहा है? 4,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है in the beginning of every month, ठीक है ना? B क्या कर रहा है? B drew regularly rupees 4,000 at the end of every month for 6 months. C drew regularly rupees 4,000 in the middle of every month for 6 months. Calculate interest on drawings at the rate 5% per annum for the period ended 31st March 2021. तो तीनों का ABC अलग अलग कैलकुलेशन कर लो। ए के केस में मेरा एवरेज पीरियड क्या होगा? हाँ, 6 प्लस 1/2 विच इज 7/2। 7/2 कितना हो गया? 3.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेरा क्या होगा? फॉर्मूला क्या था बताओ तो? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा अनवी? 4,000 into 6 कितना हो गया? 6 4 24, तो 2,40,000 कि 24,000? 24,000। रेट अपने को कितना दिया हुआ है? 5%। और अपना एवरेज पीरियड है 3.5 डिवाइडेड बाई 12। कितना आ रहा है आंसर? 350। हाँ ठीक है। अब बी का कर लो। बी के केस में क्या बोल रहा है? ये क्या कर रहा है बी? एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स। तो मेरा एवरेज पीरियड निकलेगा, हाँ, एवरेज पीरियड निकलेगा 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2.5। मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आ जाएगा? टोटल ड्रॉइंग्स कितना है? 24,000। रेट ऑफ, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और मेरा एवरेज पीरियड है 2.5 डिवाइडेड बाई 12। कितना आ रहा है आंसर? 250। और सी के केस में क्या बोला? मिडिल ऑफ एवरी मंथ ना, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो एवरेज पीरियड मेरा क्या हो गया? 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 विच इज 3। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेरा किस पे निकलेगा? टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो गया मेरा? 24,000 इंटू रेट क्या है? 5/100 इंटू 3/12। कितना हो गया ये? 300 रुपए। समझ में आया? तो 30 तक अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे अपने कंटिन्यू करेंगे ये क्लास। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का थोड़ा बहुत सम करेंगे।